नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं विजयदशमी के त्योहार की। कि विजयदशमी के दिन धन, स्वास्थ्य और सफलता के लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। जैसे कि हम बात करते हैं शमी के पौधों की, कि शमी के पौधों की पूजा करना या उसके साथ साथ राम दरबार स्थापित करना या अपराजिता के फूल चढ़ाना, या फिर अगर हम बात करें तो सुंदरकांड का पाठ करना, और उसके साथ साथ शनि देव को तिल चढ़ाकर शनि दोष से हम राहत पा सकते हैं। इसके अलावा विजयदशमी के दिन रावण दहन के बाद घर में दीपक जलाना भी शुभ होता है, जो घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति को लाता है। आइए अब हम बात करते हैं धन और समृद्धि के लिए हमें कुछ उपाय क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें शमी पौधे की पूजा कैसे करनी है। दशहरे के दिन शमी के पौधे की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, उसके साथ साथ करियर में सफलता मिलती है और घर में धन और समृद्धि है वो भी आती है। आइए अब हम बात करते हैं अपराजिता के फूलों के बारे में, कि अपराजिता के फूल हैं वो हमें कैसे अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपराजिता के फूल अर्पित करें और उन्हें घर की तिजोरी में रखने से जो धन है वो और भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो हमारी तिजोरी है वो भी कभी भी खाली नहीं होती। आइए अब हम बात करते हैं लक्ष्मी और गणेश जी के बारे में, कि हमें उसकी पूजा कैसे करनी है। अगर विजयदशमी के त्योहार के दिन हम घर में लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो उससे हमारे घर में धन, वैभव और संपत्ति है उसका आगमन है वो होता है। अगर उसके साथ साथ हम अगर विजयदशमी के त्योहार के दिन गरीब इंसान को पीले वस्त्र, नारियल या मिठाई या उसके साथ साथ जनेऊ और जैसे कि और कुछ भी चीजें जैसे दान दक्षिणा हम किसी ब्राह्मण या गरीब इंसान को देते हैं तो हमारे व्यापार में लाभ होगा, और उसके साथ साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रखी है वो भी हमारे मजबूत होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि समस्याओं और संकटों से कैसे मुक्ति पाएं। पहले सबसे हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। अगर हम विजयदशमी के त्योहार के दिन शनि देव को तिल अर्पित करते हैं या उसके साथ साथ शनि की जो साढ़ सीती या दैर्ध्य या राहत पाने के लिए हम शमी के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाते हैं और शनि मंत्रों का जाप करते हैं तो जो शनि है वो हमारे ऊपर मेहरबान होगा। आइए अब हम बात करते हैं नारियल के बारे में, कि नारियल से कैसे वार करें। किसी बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार साबुत पानीदार नारियल वार कर उसे रावण दहन में फेंकने से बीमारी से भी बचाव होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि विजयदशमी के त्योहार के दिन बुरी शक्तियों का विनाश कैसे करें। रावण दहन के बाद घर में दीपक जलाएं, इससे हमारे घर में जो बुरी शक्तियां चल रही हैं उन बुरी शक्तियों का विनाश होगा और जो माँ लक्ष्मी का है हमारे घर में आगमन होगा। आइए अब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में, और उसके साथ साथ विजयदशमी के दिन हम अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुध की पूजा कैसे करें। दशहरे पर अपने औजारों, हथियारों और वाहन की पूजा करने से जो हमारे कर्म है और हमारे प्रयासों में है वो सफलता बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे हमारे व्यापार में उन्नति और भी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं विजयदशमी के त्योहार के दिन ऐसा क्या करें कि भाई जिससे हमारी पढ़ाई में है वो चीज हो, अच्छी चीज हो। विजय मुहूर्त का प्रयोग करें। इस दिन विजय मुहूर्त में नया कार्य जैसे पढ़ाई या नया उद्योग शुरू करने से भी हमें हमेशा जीत हासिल होगी। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि अपने घर के अंदर सकारात्मक विचार कैसे लाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान राम जी की, कि भगवान राम जी के दरबार की हमें अपने घर के अंदर स्थापना करनी है, और घर में राम दरबार की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे हमारे घर के अंदर जो ग्रह दोष चल रहे हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे और घर में है वो भी शुभता आ जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं कि विजयदशमी के दिन अगर हम अपने घर के अंदर सुंदर पाठ करते हैं उससे हमारे घर के अंदर क्या क्या सकारात्मक विचार आते हैं। घर में अगर हम विजयदशमी के त्योहार के दिन सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो इससे भगवान राम का आशीर्वाद है हमें मिलता है, और उसके साथ साथ घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का हमारे घर के अंदर आगमन है वो होता है।
लेकिन हमें विजयदशमी के त्योहार के दिन एक चीज का ध्यान रखना पूजा भी करनी है कि हमें इस दिन दशहरे के दिन किसी को अपनी बातों से राहत माँ दुर्गा की पूजा करके आप किसी नए काम की शुरुआत जैसे वाद विवाद करने से करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दिन नकारात्मक दशहरे के दिन में नए काम की भी शुरुआत की जा सकती है। जितना अच्छा और मीठा बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा दशहरे के दिन। और इस दिन आपको पेड़ पौधों की ध्यान रखिएगा पहुँचाने से भी बचना है। सोना चांदी घर पर आदि चीजों को खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है, वो माना जाता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि दशहरे के रंग क्या क्या हैं। दशहरे के दौरान इस्तेमाल होने वाले रंगों के बारे में जैसे कि मैं बात करूं, नारंगी, लाल और पीला ये शामिल है जो ऊर्जा, उत्साह, सकारात्मक और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इनके अलावा उत्सव की सजावट और पोशाकों में सुनहरे और हरे रंग जैसे रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है जो सौभाग्य और समृद्धि में लाते हैं। अब बात करते हैं हम रंगों के बारे में कि नारंगी जो और लाल रंग है ये रंग ऊर्जा, शक्ति और उत्सव का बहुत प्रतीक है। आइए अब हम बात करते हैं पीले रंग के बारे में। पीले रंग के बारे में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। आइए अब हम बात करते हैं हरे रंग और सुनहरे रंग के बारे में। यह रंग भी बहुत शुभ माना जाता है, इसे सकारात्मक और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ा गया है। दशहरे के अवसर पर सोने के पत्ते का आदान प्रदान किया जाता है जो कि बहुत शुभ होता है और समृद्धि है वो लाता है। उसके साथ साथ रंगों का प्रयोग हमें कैसे करना है, जैसे कि हम बात करें पहनावे की। दशहरे पर लोग जीवंत रंग के कपड़े पहनते हैं जिनमें नारंगी, लाल और पीले रंग की साड़ियां और परिधान शामिल होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सजावट के बारे में, जैसे कि इस विजयदशमी के त्योहार में फूलों, गुब्बारों और अन्य सजावटी वस्तुओं के साथ इन रंगों का उपयोग है वो किया जाता है। उसके साथ साथ इन रंगों का उपयोग किसी सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने और सौभाग्य लाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।